अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना साजिद और आज स्पोर्ट्स स्पेशल में एक स्पेशल गेम आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो कि बेसबॉल की है। और इसके साथ आज हम जो है स्पोर्ट्स स्पेशल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत कम ये गेम खेली जाती है लेकिन दुनिया भर में बहुत मकबूल है और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा खेली जाती है। इस गेम के हवाले से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो इसका ग्राउंड जो है 90 मुरबा फीट के ऊपर जो है वो मुहित होता है और इसमें अगर 3 खिलाड़ी आउट हो जाएं तो पूरी टीम जो है वो आउट हो जाती है। और रन्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह आपको क्रिकेट में और नज़र आते हैं चौके और छक्के लगते हैं, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। इसमें मैक्सिमम जो रन्स हैं, स्कोर जो है वो 4 स्कोर बनती है। और इसी तरह अगर क्रिकेट में जो बैट पकड़ के खेलने वाला खिलाड़ी होता है उसको बैट्समैन बोलते हैं, तो इसमें जो है बैटर बोलते हैं और जो बॉल करवाते हैं बॉलर हम इसको बोलते हैं, उसको जो है पिचर बोलते हैं। तो नाज़रीन, आज इसी गेम के हवाले से आपको बताएंगे कि ये गेम कैसे खेली जाती है और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ये खेली जा रही है और इसका पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या है, टैलेंट क्या है और इसका जो है वो खेलने का तरीकाकार क्या है। और हम आपको खेल के भी दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिए और इस गेम के हवाले से आपको आगाह करते हैं। तो जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं इस अपने स्पोर्ट्स स्पेशल के प्रोग्राम में बेसबॉल की, और ये एक ऐसा गेम है जो कि पाकिस्तान में थोड़ा सा उस तरह से नहीं खेला जाता जिस तरह बाकी गेम्स को अगर आवाम जानती है और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से जो है वो हौन रखती है। आज इसी वाले से हमारे साथ बात करने के लिए और इस गेम के बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ पिचिंग कोच मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसा कि मैं जानता हूँ कि 17 आपने इंटरनेशनल टूर्स भी कर चुके हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान की जानब से वो खेलते हुए आपको इतना अरसा भी हो चुका है। तो सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, कितना जो है एक डिफरेंट ऐसी गेम जो पाकिस्तान में उस तरह से नहीं खेली जाती जिस तरह वर्ल्ड में खेली जाती है, और इसका एक जैसा अमेरिका की नेशनल गेम भी है और बहुत स्कोप भी है। तो पाकिस्तान में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है जिस तरह दीगर गेम की हम अगर बात कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे सफ़र वो कैसे स्टार्ट हुआ था, आना कैसे हुआ था और ये जो जर्नी है वो कैसा रहा अभी तक का जो है? मैं असल में उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ। मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ। ठीक है। हाँ जी, मैं लाहौर सिविल लाइन कॉलेज से भी खेलता रहा हूँ। तो फर्स्ट क्लास मैंने मुल्तान रीजन से खेली है। बेसिकली तो हम क्रिकेटर्स ही हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमने बेसबॉल स्टार्ट की है। मैंने 2007 में बेसबॉल स्टार्ट की थी। 2012 में मेरा डेब्यू हुआ। उस वक्त से लेके लास्ट इवेंट तक मैं एज अ प्लेयर खेला हूँ। अब एज अ पिचिंग कोच भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन बेसिकली जिस तरह आपने कहा क्रिकेट, डेफिनेटली आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट छोड़ के बेसबॉल में आने का आपको मशवरा किसने दिया था, आइडिया किसका था? क्योंकि पाकिस्तान में तो ज़्यादा लोग क्रिकेट ही खेलते हैं, गली मोहल्लों में, ग्राउंड में और इसी तरह हर जगह पे। जी जी, ये मेरे गांव का एक लड़का था। ठीक है। वो तेज़ तरीन पिक्चर था, यहाँ के सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, उससे अब मेरे गांव में कमो बेशी इसके कोई 20 प्लेयर्स हैं जी बेसबॉल के। और हमारे गांव से हम 4 इंटरनेशनल हैं। एक जी हाँ, मतलब उनको देख के फिर आपके में ये आई कि हम जी एक हमारा लड़का यूथ का अंडर 12 में भी इंटरनेशनल हो गया है। तो इसी तरह ही है ना। लेकिन ये पहले वाली बात है। अब तो माशाल्लाह से जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सैयद फ़खर अली शाह साहब, उनकी काविशों से काफ़ी हमारी एकेडमीज़ यूथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है, काफ़ी एकेडमीज़ है हमारे ग्रास रूट लेवल से शुरू हो गई है। तो हमारे यूथ के प्लेयर्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तैयार हो गए हैं। तो अब स्कूल्स में भी बल्कि इंटर कॉलेजिएट भी शुरू हो गई है, इंटर बोर्ड में भी आ गई है ये, इंटर यूनिवर्सिटीज़ में हमारी मेन वुमेन दोनों इवेंट्स हैं। तो अब काफ़ी बेहतर हो गया पहले से। ठीक हो गया। जैसे कि आपने बताया 17 साल का जर्नी आपका रहा और जब 17 इंटरनेशनल आपने टूर किए, इससे ज़्यादा का आप जर्नी है। तो आपने पाकिस्तान के लिए जब रिप्रेजेंट किया, आपने कहा जब पाकिस्तान की रैंकिंग भी कुछ बेहतर हुई है और आउट सिटी जब भी, आउट ऑफ कंट्री जब आप खेलने के लिए जाते हैं, फीलिंग्स क्या होती हैं और जब सबसे बेस्ट आपकी मेमोरी वो कौन सी रही है, जो यादगार तरीन अभी तक जो खेल है वो किस मुल्क में कहाँ पे आपने खेला था? मेरी जो ज़ाती है वो तो एशियन गेम्स 2014 में कोरिया में हुआ था। अच्छा। उसमें जापान के ख़िलाफ़ मैंने 6 इनिंग्सें की थी। ठीक है, वो मैं और पाकिस्तान का वो वाहिद मैच है जिसमें हमने, जापान वर्ल्ड नंबर 1 है अभी तक, वर्ल्ड नंबर 1 है, उनके साथ 9 इनिंग्सों का मैच हुआ था। वो मेरी ज़ाती है। एज ए पाकिस्तानी फीलिंग्स तो ज़ाहिर है यहाँ से तैयार होकर जाते हैं, जब वहाँ नेशनल एंथम होता है तो वहाँ फीलिंग्स ही कुछ और हो जाती हैं। हाँ जी। तो ये एशियन गेम्स हो गया। अभी लास्ट हम अमेरिका गए थे, USA एरिज़ोना।
तो वर्ल्ड बेसबॉल क्वालिफाइंग राउंड खेलने गए थे। उसके लिए रैंकिंग की वजह से, क्योंकि हम 27 पे थे और अब हम 26 पे आ गए हैं। ठीक हो गया, रैंकिंग भी बेहतर हो गया। अच्छा कुछ हम और एशिया में हम 5th पे हैं। 5th पे, अच्छा एशिया में हम 5th पे हैं। वो भी जापान, कोरिया, ताइवान, ये टॉप के अच्छा मुझे ये 3 बता दें, हमारे जो मोस्टली लोग पाकिस्तान भारत का आपको पता बड़ा टाकरा होता है, क्रिकेट में भी देखते हैं ये लोग, भारत हमसे ऊपर है नीचे है? नहीं, हम इंडिया से काफ़ी ऊपर हैं। अच्छा, इंडिया से आज तक हम नहीं हारे, ठीक है। इवन ये लास्ट भी जो वेस्ट एशिया कप है, इंडिया को हमने 1 साइडेड जो सेमीफाइनल उसमें ज़बरदस्ती। ये सब देखने वालों के लिए भी एक खुशखबरी है। अगर हम क्रिकेट में कहते हैं कि वर्ल्ड कप में या किसी भी ट्रॉफी में इंडिया से पाकिस्तान मैच नहीं जीत पाता, लेकिन यहाँ पे 1 साइडेड गेम हो रही है बेसबॉल में। पाकिस्तान की टीम हमेशा से जो है वो इंडिया को बीट करती हुई आई है और रैंकिंग में भी पाकिस्तान बहुत ऊपर है इंडिया के निस्बत। तो इंडिया में जो है पाकिस्तान इसमें काफ़ी बरतरी रखता है। तो इस गेम के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। इसमें जो एसेसरीज यूज़ होती हैं, जो यूनिफॉर्म यूज़ होता है, ख़ासतौर पर अभी जो आपने हाथ में पकड़ा हो, एक तो बॉल के हवाले से बताइए कि इसकी बॉल होती क्या है और किस तरह की डिफरेंस, किस तरह की जो बाकी बॉल्स होती हैं, ये क्या स्पेशल क्या होती है? 4 सीम बॉल होती है, ठीक है। ये बेसबॉल है, ये जिस तरह क्रिकेट की है, इससे कोई और गेम खेली नहीं जा सकती। इसका अपना साइज़ है। ये बेसबॉल है और हार्ड बॉल है, उसी तरह जिस तरह क्रिकेट का है ना, ठीक है, उस तरह हार्ड बॉल है। ये कैचिंग का ग्लव्स है, कैचर का। फील्ड ग्लव्स जरा डिफरेंस होता है। ये स्पेशल बनता है ये भी? जी, ये स्पेशल बनते हैं तो और ये इम्पोर्टेड कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, कैसे इसको पहन के वो किस तरह जो है पिक कर क्या होता है थोड़ा सा? ये 3 फिंगर्स अंदर रखते हैं, ठीक है। थंब आ गया एक स्पोर्ट के लिए, ठीक है। यहाँ ये बॉल लेना होता है इसमें, इसकी पॉकेट में, ठीक है। ठीक है, ये जो पीछे विकेट के जो आपको बैटर बोलते हैं, उसके जो पीछे खड़ा था उसने इससे पकड़ना? जी, कैचर, उसे कैचर बोलते हैं। कैचर ग्लव्स है ये, ठीक है। फील्ड ग्लव्स जो डिफरेंट वो मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं क्रिकेट में बैट्समैन होता है, खिलाड़ी जो बैटिंग कर रहा होता है, बॉलर होता है जो बॉलिंग कर रहा होता है, और इसमें भी वही चीज़ें होती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, उनका रोल थोड़ा डिफरेंट होता है। उस हवाले से भी जानते हैं बैट्समैन ज़ाहिर है जो आपने एक स्टिक यूज़ करते हैं वो भी अभी हमारे पास होगी, ये भी दिखाएगा जी। ये इसके साथ जो बेसबॉल इसको बाकायदा तौर पे कहते हैं क्या है इसको? जो ये बैट ही है जी, बैट ही है। बैट ये एल्युमिनियम का एक वुडन बैट होता है। जो मेन के लिए यूथ में एल्युमिनियम का बैट यूज़ होते हैं, लेकिन जो नेशनल टीम होती है ना, वो वुडन बैट यूज़ होते हैं, ठीक है। वुमेन के लिए भी एल्युमिनियम यूज़ होता है। ये एल्युमिनियम का है? ये एल्युमिनियम का है, पायदार होता है। जी, ये इससे हिट ज़्यादा लंबी जाती है, एल्युमिनियम का। ठीक हो गया। अब इसको जो खेलता है बैट्समैन, जिसे इसको आप क्या कहते हैं जी? बैट। और लेकिन जो खेलता है उसको बैटर। और बॉल कर रहा होता है पिचर। और जो पीछे खड़ा हुआ है, जो पीछे बैठा होता है वो कैचर होता है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें डिफरेंट हैं जो कि क्रिकेट में हमें नज़र आती हैं। उसी तरह के थीम प्ले होता है और लेकिन यहाँ पे उनके नेम्स और उनका थोड़ा सा रोल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब आपको वो खेलते कैसे हैं और गेम्स ग्राउंड के जो इसकी जो स्क्वेयर्स हैं और कहाँ कहाँ पे फील्डिंग कैसे प्लेस होती है, रन्स कैसे बनाए जाते हैं, और इसके साथ अगर बात करें कि भाग के एक जगह से दूसरी जगह, अगर हमने देखा होगा अपने टीवी स्क्रीन्स पर कि किस तरह वो एक बेसबॉल का जो खिलाड़ी एक स्पॉट से लेकर दूसरे स्पॉट तक जाता है, वो कैसे करते हैं, उस हवाले से उस प्रोसेस भी आपको बताते हैं। आप हमारे साथ रहिए और ग्राउंड का थोड़ा सा विजिट करवाते हैं। बेसबॉल की बात हो रही है तो हमने जैसे कि आपको इसकी कुछ टेक्निक्स के हवाले से बताया। अभी ग्राउंड्स में उसका कैसे वर्कआउट होता है, कैसे उसके ऊपर काम किया जाता है, इस हवाले से पाकिस्तान के सबसे यंगेस्ट किसी भी फेडरेशन के जो है प्रेसिडेंट, वो हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद फ़खर अली सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल सही, थैंक यू। अच्छा, आज हमने स्पेशली बेसबॉल के ऊपर एक प्लान किया अपना प्रोग्राम, और ख़ास तौर पे हम ये जानना चाहते हैं, हमारी पब्लिक ये जानना चाहती है कि बेसबॉल बेसिकली खेला कैसे जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और इसका जो प्रोसेस वो क्या होता है, उसके बारे से थोड़ा सा। मैं आपको सबसे पहले फील्डिंग का बताऊंगा। फील्डिंग के अंदर यहाँ पर 9 खिलाड़ी होते हैं जो ग्राउंड के अंदर जाके खेलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर फील्डिंग किस तरह होती है, जिस तरह में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये कैचर आ गया है। ये कैचर यहाँ पे खड़ा होगा, अभी प्रैक्टिस हो रही है। कैचर अली मोहम्मद, आप इधर आके बैठ जाओ कैचिंग पे। तो ये होता है कैचर, मेन बोन होता है गेम के अंदर, जिसने पूरी गेम खिलानी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा आप प्लीज़, 1 मिनट कैमरे पे। कैचर ने ये जो किट की हुई है सारी
इसके वाले से थोड़ा सा ठीक है, बताइए कि ठीक कैसे है। मतलब ये क्या क्या ये इसमें invest किया हुआ है? बेसिकली ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि बॉल यहाँ पर सीधी बॉल आनी, जब वहाँ से ठीक है। बॉल कराएंगे आप देखेंगे तो बॉल सीधी आती है, इसने बैठ कर बॉल पकड़नी तो इसमें बाउंस नहीं होता, बिल्कुल सही। तो अगर वो लग ना जाए इंजर्ड करने के लिए ये इसका चेस्ट गार्ड है, ये इसके यहाँ पे हमने इसके पैड्स हैं। ठीक है, ये पैड्स बेसिकली वो जिस तरह क्रिकेट की तरह जी बने जी होते जी हैं हाँ, वही हैं? लेकिन उससे ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और फ्लेक्सिबल है। ये आप देखें यहाँ से भी हो जाता है, यहाँ से इवन इसको भी प्रोटेक्ट किया हुआ। बेसबॉल बेसिकली सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। फिर ग्लव है, ये कैचर ग्लव जो होता है वो सबसे थिक और ठीक बड़ा है। होता है, क्योंकि ये बॉल जब आती है यहाँ पर आपकी 80 to 100 माइल पर आवर के हिसाब से होती है। जो बेस्ट पिचर है वो 100-105 माइल पर आवर के हिसाब से ठीक है। फेंकता है, मतलब किलोमीटर में 150 से ऊपर हो जाती है। तो बॉल सीधी आनी है, तो इसलिए ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। फिर जब ये गेम कर रहे होंगे तो ये जब मैच के अंदर प्रैक्टिस के अंदर पूरा पहन लें, ये इनका ठीक है, हेलमेट मैं भी आ वही गया। पूछने जा रहा था कि हेलमेट होना हेलमेट हाँ, चाहिए था। वो हाँ, ये बिल्कुल सही इसका है। कैचर की किट ये आ गई है। ठीक है। बैट्समैन की वो हेलमेट अच्छा, डिफरेंट होता इसमें है। ठीक है, ये जिस तरह ये किस चीज से बना होता है सर बेसिकली? बेसिकली तो लेदर है, लेदर उसके है। बाद इन्होंने अंदर प्लास्टिक के कवर शील्ड डाली होती है कि वेट हो। ज़्यादा ना हो लेकिन प्रोटेक्ट ज़्यादा कर सके, जो टूटे ना। हो। फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग इन्होंने देखा, आप इसे टच करें, ऊपर लेदर ठीक है, हो अंदर इसके अंदर फोम है, फोम के नीचे प्लास्टिक के कवर डले हुए हैं। इवन ये चीज़ शोल्डर को ठीक कवर हो गया। करती है, इसको निकालना हो उसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट। अच्छा, एक और चीज बिल्कुल सही है, ये बड़ा अच्छा एक बनाया गया, ज़ाहिर है वो बॉल जितनी स्पीड से आती है उसके लिए जी, कवर बैट करने जो के। किस तरह- लेकिन इस तरह- ये जो एल्बो है जी जी वो खाली अच्छा, रखी इसकी हुई है, वजह क्या उसकी बताता वजह हूँ। बता। ये बॉल अब बैठे पोजीशन में आ जाए, ये हाथ पीछे चला जाएगा, ये बॉल इसने बॉल पकड़नी है, ये शोल्डर पे आ गया, ठीक ये है। शोल्डर पीछे हो गया। अब ये आप देखें अच्छा, जब वो हाँ पीछे रखना हाँ, है, पीछे हाँ, हो गया हाँ जी। ठीक है। अब क्योंकि ये बॉल ने आना है, इससे इसने पकड़ना है, कहाँ कहाँ बॉल आ सकती है यूँ और कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें इसकी प्रोटेक्ट हो गई। ठीक हो गया, बिल्कुल सही ठीक हो है, गया। हाँ, और ये पोजीशन होती है हाथ मैच को की, cover जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नजर आएगा। ये कैचर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ठीक हो आपको गया, बिल्कुल। बैट्समैन बैटर जनाब, जिसको कहते जिसको हैं, बैट्समैन हाँ बैटर बोलते हैं बेसबॉल में, उसके वाले से भी ये आपको आ गया बताते हैं कैसे बैटर होता है। बॉक्स। ये एक बॉक्स होता है, ठीक है। जब किसी फील्डर ने आना है उसने यहाँ आके खड़े हो जाना है, ठीक ये है। पोजीशन उसकी होती है। जिस तरह हम सर क्रीज क्रीज में आ गए, बिल्कुल ठीक ये है। अब क्रीज के अंदर आ गया। इसमें सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे विकेट का कोई कॉन्सेप्ट होता है जैसे हाँ हम जी, बिल्कुल वो सही। भी प्लीज। ये सेंटर में होम प्लेट कहते हैं। ठीक है। इसे आप समझे कि यहाँ पे विकेट नहीं लगी हुई लेकिन विजिबल नहीं है, लेकिन कोई बॉल सामने से जो बॉलर जैसे क्रिकेट में ठीक है, बेसबॉल में पिचर बॉल फेंकेगा, इसके ऊपर से गुजरेगी सीधा। सीधा हाँ हाँ, जो इसके शोल्डर से नीचे होगी ठीक है। और घुटनों से ऊपर होगी, हाँ, हाँ। उसको वो स्ट्राइक कहेंगे। स्ट्राइक मतलब Strike, जो मिस होगी, जो वो। मिस होगी। और उसके विकेट की विकेट के पकड़ लेता है। पकड़ लेता है। इस तरह की 3 बॉलें अगर हो जाए और बैट्समैन हिट ना करे कर वो आउट हो आउट जाता है। हो गया। अच्छा, ये अब बॉल फेंकेंगे, बैट्समैन आपके पीछे, आप यहाँ पर अगर आ जाएं तो इजीली हो जाएगा आपको कवर करने में। एक तो ये आपके सामने पिचर आ गए, ठीक है, कोच उनको बता रहे हैं कि प्रैक्टिस किस तरह करनी है, क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये इनको वार्म अप की 5 बॉलें वार्म अप कर रहे हैं। अच्छा, वार्म अप पहले करना क्योंकि- लाजमी होता है। उसकी वजह क्या है, ठीक है, अगर वार्म अप नहीं होगा, बैट्समैन आता है और वो थ्रो करता है, वार्म अप नहीं है, तो उसको लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। सो उसने अपनी जो लाइन और लाइन लेंथ है, है हाँ, उसको बिल्कुल। करने के लिए 5 गेंद हर है। मैच पे इनिंग से पहले एम्पायर देता है कराने के लिए, ठीक जिस है, ट्रायल आप बॉलर हाई कहते सेट कर हैं। लें, अगर वो अपनी 3 नज़र के सेट बाद कर कहता है ओके, ही इज ओके, बट 5 पे मिल जाए, अच्छा। डिपेंड है रूल्स के हिसाब से क्या ठीक चल है। रहा है। ठीक है, अब ये प्लीज बेटा गेम करनी है। बेसबॉल बाकायदा तौर पे कैसे खेली जाती है उसके हवाले से आपको जो हमने टेक्निक्स बताई, और फ़खर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और मज़ीद बताते हैं। मैच शुरू हो चुका है और खेला जा रहा है बाकायदा तौर पे। बैट्समैन बैटिंग करने आए हैं, पिचर से बॉल करा रहा है, कैचर ने अब ये पॉइंट हुआ है, ये भागे हैं, इन्होंने वहां पहुंचना है। अगर ये
वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है, तो ये सेफ हो जाते हैं। ठीक हो गया वो थ्रो करने से पहले, बॉल वहां तक पहुंचने से पहले पहले। वहाँ पे हाँ पहुंच हाँ, लेकिन अभी जो बॉल हिट थी वो आउट ऑफ ग्राउंड गई है, तो इसे दोबारा चांस मिलता है बैट्समैन को, क्योंकि उसने ट्रायंगल पे स्ट्रेट अंदर बॉल फेंकनी है। ठीक हो गया, ओके। तो अब ये दोबारा इनको चांस मिला है, सो हिट इन्हें ग्राउंड के अंदर करनी है। जिस तरह यहाँ पर एक और बड़े मज़े की बात, अगर ये हिट ग्राउंड से बाहर करते हैं और कोई कैच पकड़ ले तो वो आउट होता है। अच्छा, बॉल कहीं पे भी हवा पे या फील्डर पकड़ ले, 9 फील्डर ने, वो आउट होगा। तो अब ये हो रहा है कि पिचर बॉल करवा रहा है, कैचर उसको बॉल पकड़ रहा है, 3 अगर वो मिस कर जाते हैं, हिट नहीं करते, वो आउट होंगे। अब इनके पास ये लास्ट चांस है, तो इन्होंने हिट करनी है। देखा आपने बेसबॉल खेली, हमने भी खेली, लेकिन थोड़ा सा ख़तरनाक भी है। इसके लिए हिफाजत लाजमी तौर पे आपके भी करनी चाहिए। अब वो टीम जो सारी इस ग्राउंड में मौजूद है, प्रैक्टिस कर रही थी, उससे भी आपको मुलाकात करवाती हैं और जानते हैं उनको डेली कितनी यहाँ पे जान मारनी पड़ती है, प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है और क्या डाइट प्लान क्या रखते हैं और कितनी जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले फ़खर साहब, हम इस बच्चे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। नाम क्या है आपका? सैयद मोहम्मद शाह। सैयद मोहम्मद शाह। आप यहाँ पे रोल आपका कितना है, क्या करते हैं? क्या मेरी पोजीशन कैचर है। कैचर की तौर पे है, जो विकेट के पीछे खड़ा हाँ जी। होता है। ठीक है, तो डेली कितना आप यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिस कितनी करते हैं? 2 घंटे लाजमी होते 2 घंटे लाजमी है। लाहौर से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। कितना अर्सा हो गया खेलते हुए? हैं, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस हाँ हो जी। गए हैं, लेकिन हैं बहुत यंग अभी भी। जी। आप जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजद्दिद अवान। मुजद्दिद अवान। कितना अर्सा हो गया आपको खेलते हुए? मेरे सर ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कैसे आना हुआ था इस गेम में? बस एक दफ़ा मैंने टीवी पे देखी थी तो हम भी देखते हैं, हम नहीं आए। लेकिन मेरा इंटरेस्ट हुआ, मुझे अच्छी लगी गेम। अच्छा। तो इसके अलावा मैं और भी गेम्स खेलता था, ठीक है। मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने कहा मैं इसको अब गोल क्या सेट किया हुआ है, क्या प्लान क्या है, क्या मतलब टारगेट क्या रखा हुआ है? इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुका भी हूँ और आगे करना भी है। ज़बरदस्त। और मेरा जो टारगेट है वो हमने इंशाल्लाह ओलंपिक्स में जो है ना आपकी वो पोजीशन क्या होती है? मैं क्या फर्स्ट करते बेस पे होता हूँ। फर्स्ट बेस पे जी सर। होते हैं। और फर्स्ट बेस वाला क्या करता है? फर्स्ट बेस वाले ने जो रन ले रहा बैटर से रन लेके आता है उसको आउट करना होता है बेसिकली। कितने आउट किए हैं आपने? ये तो भी मैंने काउंट नहीं किया, Count नहीं किया, बहुत काफ़ी ज़्यादा कर लिए। 100 अप टू 100 हो गए होंगे। चलें, बड़ी अच्छी बात है और इसी तरह आप जो है मजीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? जी ठीक ठाक। नाम क्या है? नदीम शाह। नदीम शाह। काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे हैं आप मुझे। जी जी, कितने अर्सा हो गया आपको खेलते हुए? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। तो आपकी पोजीशन क्या होती है? मेरी पोजीशन सेंटर फील्ड पे मैं खेलता सेंटर फील्ड पे खेलते जी। हैं, उसका क्या? हूँ। सेंटर फील्ड और मैं एज अ बैटर वहाँ यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। अच्छा, बैटर परफॉर्म जी। करते हैं, जो बेसबॉल की स्टिक पकड़ के जी हिट लगाते हैं। ठीक। छक्के चौके दार हम नहीं, इसमें छक्के चौके नहीं होते, इसमें हिटिंग होती है। हिटिंग होती है। तो जी। कौन सी जो वो हिट जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है इसका? उसका नाम होता है होम रन। होम रन। उससे कितना मिलता है रन्स? उससे हमें एक स्कोर मिलता है। अगर हमारी 3 बेस से लोड है, अगर हम उसको हिट कर देते हैं तो इट विल बी काउंट ग्रैंड स्लैम और उसको चार रन 4 रन्स मिल सकते हैं। तो आपने कितनी दफ़ा ये टारगेट अचीव किया हुआ? मैंने अपनी स्पोर्ट्स करियर में, बेसबॉल करियर में 2 मरतबा ये टारगेट गुड हो अचीव गया। हमारी ये विश है कि आप मज़ीद इस तरह ये कंटिन्यू रखते रहें। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। नाम क्या है मैम? मेरा नाम सैयद मुहिब शिराजी। सैयद मुहिब शिराजी। मुहिब शिराजी। बड़े स्मार्ट हो, क्या वजह है? मैं जंग से बिलोंग करता जंग से बिलोंग जी। करते हो, तो क्या कितनी ट्रेनिंग करते हो डेली और कितनी प्रैक्टिस करना पड़ती है? और जंग से लाहौर तक का जो सफ़र था वो कैसे, हूँ। किसको हम लेके डेली हासिल किया? 3 घंटे सफ़र करते हैं। हमारे मामू हैं सैयद आकिब शिराजी, ठीक है। वो यहाँ बेसबॉल के कोच थे। वो हमें यहाँ पे लेके आए हैं, हाँ। हमें यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई है। उस ट्रेनिंग करने के बाद मैंने अंडर 12 का टूर लगाया, अंडर 15 का बाइक। ठीक है, तो टूर लगा चुके हो। जी। तो कैसा रहा तजर्बा, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मज़ा आ रहा है? एक्सपीरियंस मिला जी। एक्सपीरियंस मिला। और अब क्या टारगेट क्या सेट किया हुआ है? टारगेट MLB का किया है।
MLP जो सबसे बड़ी लीग होती है। जनाब बेस्ट विशेस आपके लिए भी। और आप बताइए जनाब क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जंग से बिलोंग आप भी जंग से बिलोंग करते मेरा हैं। नाम जंग वाले क्या खास इस बेसबॉल की वहाँ पे कोई खास यस, पैदावार क्योंकि तो नहीं है? हमारे कोच वहाँ जंग से ही हैं तो फिर अच्छा, उन्होंने अच्छा। हमें यहाँ पे ले चले आए बड़ी हैं, अच्छी तो बात उसके है। बाद पाकिस्तान का ज़ाहिर है नाम रोशन करने के लिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कितना आपको कितना अर्सा हो गया मुझे खेलते? यहाँ पे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। क्या सीखा यहाँ पे? कोचिंग के हवाले से कुछ बात करें। बहुत सीखा यहाँ पे, बहुत सीखने को मिलता है। डेली हम बेसबॉल खेलते हैं, 2 से 3 घंटे हमारी प्रैक्टिस होती है यहाँ पे। को टफ टाइम भी मिलता होगा? हाँ, काफी टफ टाइम भी ज़्यादा। मिलता होता है, कभी बिल्कुल। दिल बर्दाश्त तो नहीं हुए? नो सर। बस दिल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसी तरह जज्बे के साथ लेके रहिए। इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? मुबशर खलील। आप कहाँ से? मैं लाहौर से। आप लाहौर से हैं। चले बड़ी अच्छी बात है। तो आप किसको देख के इस गेम में आए थे? मेरे अबू के दोस्त थे जो प्रेसिडेंट थे बेसबॉल के, तो उन्होंने कहा था तो पर सही हो गया। दिल से खेल रहे हो या बस जी support दिल की वजह दिल से खेल। सही है। तो आपकी पोजीशन क्या है? मैं लेफ्ट फील्ड पे खेल रहा हूँ। लेफ्ट फील्ड पे होते हो तो उस पे क्या करना होता है ये भी बता दो। उस पे कैच वगैरह पकड़ने होते पकड़ लेते हो क्या? हैं जी। कभी डर तो नहीं लगा? नहीं, नहीं। कितने आते होगे? मिसिंग भी होती होगी? कभी कभी हो जाता कितने मिस हुए आज तक ये? है। तकरीबन 3-4 हो गए। 3-4 हुए। जी। चलो प्रैक्टिस करते रहोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक ठीक हैं? ठाक। तो आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पे? मेरा 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। खुश हो? हाँ जी। तो आप मजीद कितना साल करना है? मज़ीद खेलते रहेंगे जब तक गेम है। जब तक फिर गेम हाँ है जी। गेम तो खेलते रहेंगे जब तक ध्यान है। खेलते रहेंगे। चले अच्छी बात है, खेलते रहे। आप परफॉर्म क्या करते हैं? क्या मैं राइट डीप पे होता हूँ। Right? राइट डीप। ठीक है। आउटफील्ड में। सीधे हाथ पे जो पे खड़ा जो खड़ा होता था वो भी कैच पकड़ता है? हाँ जी, कैच आ जाए आप आप ड्रॉप तो नहीं करते होंगे? नहीं, ड्रॉप हो जाते हैं, तो गेम का राइट हिस्सा साइड भी आपको है। आपने हाँ ग्लासेस भी जी। लगाई हुई है। नहीं, उससे तो नहीं, ये गेम का हिस्सा है, कभी गेम का पकड़ भी हिस्सा। लेते हैं, छूट ठीक भी हो जाते हैं। गया। हाँ जी। आउट वगैरह आप करना आपका तो ऐसा नहीं होता? नहीं होता है अगर करते हो? हाँ जी। कितने की है? काफ़ी की हैं। काफ़ी की हैं। याद नहीं, हवा में आ रही हो तो पकड़ रहे चलो अच्छा है। इसी तरह जनाब दिल लगा के मेहनत करो और खेलें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपने तो माशाल्लाह पाकिस्तान की किट पहनी हुई है, लगता है कि नेशनल पाकिस्तान की टीम का हिस्सा भी है। तो कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 1.5 साल हो गया खेलते 1.5 साल हो हुए। गया। नाम जी, क्या आपका? आफ्ताब अली। कहाँ से बिलोंग करते हैं? गिलगित से। वाह, ये गिलगित पाकिस्तान का जनाब खूबसूरत तरीन इलाकों में शुमार होता है और बड़े खूबसूरत लोग भी हैं यहाँ पे। तो गिलगित से यहाँ तक जो सफ़र तय किया वो कैसे प्रोसेस कर? मैं यहीं पे पढ़ रहा हूँ। अच्छा। तो कॉलेज वगैरह भी यहीं से पढ़ रहा ज्वाइन हूँ। जी किया, स्टार्ट किया। कैसा लग कैसा रहा यहाँ पे खेलते हुए, परफॉर्म करते हुए? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। फ्यूचर क्या प्लान किया हुआ है? आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। अभी करना है। नेशनल चले बड़ी अच्छी बात है। आपने किट पहनी हुई है, मुझे लगा था, लेकिन में आ गए, हाँ कैंप कैंप में आ गया तो फिर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ग्लव्स है। ग्लव्स है। इसको क्या कहते हैं? ग्लव्स तो है, लेकिन इसको बेसबॉल में भी ग्लव्स ही बोलते हैं। फील्डिंग ग्लव्स। फील्डिंग ग्लव्स के बोलते हैं। और आप मेरे ख्याल से इसी के ऊपर काम करते हो? जी। ठीक है। कितना अर्सा हो गया हुआ है? मुझे अभी 2 वीक्स हुए हैं। 2 वीक्स हुए हैं। बहुत न्यू कमर है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से ही। तो किसको देख के किसने आपको ये मशवरा दिया? मेरे फ्रेंड से काफ़ी उन्होंने खेला तो उन्होंने मज़ेदार मुझे गेम है या बोरिंग है ये नहीं मज़ेदार है, मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। तो 2 वीक्स हो पहले तो गए। आपको भी नहीं पता होगा ये कैसे खेली जाती है। नहीं, मैं पहले क्रिकेट खेलता था हाँ। तो अभी भी कंटिन्यू क्रिकेट वाले ही लोग जो है इसमें आ रहे हैं। चले जनाब, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और जैसे कि आपने तमाम टीम्स का जो है वो भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना, कैसे कैसे वो लोग इस गेम के साथ वाबस्ता हुए हैं और किस तरह इस गेम का हिस्सा बने हैं। और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे जैसे कि प्रेसिडेंट ने बोला और जैसा कि इनके जो यहाँ पे जितनी भी कोचिंग स्टाफ है उन्होंने भी बोला है कि ग्राउंड्स की कमी है। ख़ास तौर पे इस बेसबॉल के हवाले से अगर हम बात करते हैं, ग्राउंड्स मौजूद नहीं है जिसकी वजह से खिलाड़ियों को कुछ मुश्किलात का सामना है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। जिस तरह हम क्रिकेट की बात करते हैं, जिस तरह हम दीगर गेम की बात करते हैं, इसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। तो इसी तरह खान साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और आवाम ये उनसे तवक्को रखती हैं, खिलाड़ी उनसे ये तवक्को रखते हैं कि इनको जो है बेहतरीन जो फैसिलिटीज़ फराम की जाए ताकि पाकिस्तान का दीगर गेम में भी जो नाम रोशन किया जा सके। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आज हम पाकिस्तान की डिफरेंट गेम्स के हवाले से बात कर रहे हैं। इससे कबल जो है हमने बेसबॉल के हवाले से बात की और अब मैं जिस रेंज पे मौजूद हूँ आप देख सकते हैं शूटिंग लाइन का ये एरिया है और शूटिंग की रेंज है। और अब किस चीज़ की शूट हो रहा है, किस चीज़ की जो है वो यहाँ पे वर्किंग हो रही है, किस गेम के हवाले से हमको आगाह करने जा रहे हैं, तो जनाब वो है आर्चरी, तीर अंदाजी।
और कैसे निशानाबाजी की जाती है, कैसे निशाने लगाए जाते हैं और किस तरह इस महारत से जो सदियों पुराना जो एक खेल है, जिसे पहले जंगों में इस्तेमाल किया जाता था, जिससे पहले जंगें लड़ी जाती थी और मुकाबले किए जाते थे, वो आज तीर अंदाज़ी के तौर पे जो है वो खेला जाता है। इस हवाले से आज हम इस कैंप में मौजूद हैं जहाँ पे तीर अंदाज़ी की जा रही है और इसके कोच हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी कुछ बात करते हैं और जानते हैं कितना जो पुराना कदीम खेल है और जो पहले तीरंदाजी करते थे, कितनी महाराना उनकी आई साइड के वाले से कितना जो है वर्कआउट करना पड़ता था और निशाने लगाने में महारत कैसे हासिल की जाती है, इस वाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले माशाल्लाह से आप तीर अंदाज़ है पाकिस्तान के और आपने पाकिस्तान आर्मी को भी सर्व किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा आपके पास इजाज़ात भी हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा, काफ़ी कदीम ये ज़ाहिर है तीर अंदाज़ी का जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है खेल, जिसे जंगों में भी इस्तेमाल किया जाता था मुखालफिन को शिकस्त देने के लिए। अब तो कितनी जो है इसकी जो प्रैक्टिस का क्या तरीक़ेकार होता है और महारत ख़ास तौर पे आप फर्स्ट हैं पाकिस्तानी जिन्होंने ये तीर अंदाज़ का जो कंपटीशन खेलना शुरू किया था, तो क्या इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक बेहतरीन माहर निशानेबाजी रखने के लिए? बिल्कुल, आपने एक ही वक्त में बहुत सारे सवाल कर लिए और चलें उसमें से कुछ का मैं आपको जवाब देता हूँ। उसमें यह है कि तीर अंदाज़ी एक कदीम खेल है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपके खेलों में बेहतरीन खेल तीर अंदाज़ी है और इसको लाजिम पकड़ो। ठीक है, और आप जितने भी स्ट्रेस में होते हैं आप आके कुछ देर के लिए, क्योंकि ये वाहिद आर्चरी है जहाँ आपका फोकस, एम, इर्तिका एक जगह पे होता है, तो उस पे ये है कि आप मुकम्मल जो है आप एक पॉइंट पे जो है टारगेट पे होते हैं। और अगर कदीम खेलों में देखें तो आप अगर 1800 सदी में पीछे चले जाएं तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा बेसिक गेम ही यही थी, तीरंदाजी, घोड़सवारी। ठीक, तो आज के दौर में ये थोड़ा सा पाकिस्तान में थोड़ा सा इसलिए ये कम आप देखते हैं कभी कभी, इसका इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, और चलें आपके चैनल के ज़रिए मैं एक बात हुकूमत तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसके ऊपर कस्टम थोड़ा सा अगर कम कर दें या कस्टम माफ़ कर दें। ये पहले ही इतना महंगा, एक नॉर्मल बो इस वक्त जो हम ले रहे हैं वो 2-2.5-3 लाख रुपए की है। अच्छा। तो अगर कस्टम इस पे लग जाता तो ये 5 से 6 लाख पे चली जाए। तो एक आम बच्चा तो ज़ाहिर इसको परचेज कर ही नहीं सकता। इसमें एलीट क्लास ही आती है, आम जो है जो अच्छे आर्चर हैं वो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। और अच्छा, इसमें ये जितना ज़ाहिर टाइम जदीद होता जा रहा है, जिद्दत आती जा रही है, इसी तरह ज़ाहिर तीर अंदाज़ी जो पहले एक तीर कमान के तौर पे हम इस्तेमाल करते थे कि कमान बना ली जाती थी और उसके विंग्स वो स्ट्रिंग लगा के तीर बना लिया, तो इस तरह अब ज़ाहिर ये लाजमी है कि इसी लेवल की यहाँ की जा सकती है यहाँ जिसे हम आम तौर पे कह सकते हैं देसी, या मतलब वो पुराना एक कदीम खेल था उसको अभी जो है तमाम दुनिया में ये तो क्योंकि टारगेट आर्चरी है जो इस वक्त ओलंपिक और वर्ल्ड में चल रही है, इसके साथ ट्रेडिशनल आर्चरी भी है जो हम उसके हॉर्स राइडिंग के ऊपर कर रहे हैं। जब हॉर्स राइडिंग करते हैं उस पर ये है कि हम तीरंदाजी कर रहे हैं और बाकायदा ट्रेडिशनल जिसको मुख्तलिफ इलाकाई आर्चरी कहते हैं वो भी एक वो बैम्बो की बनी होती है और उसका अलहदा टूर्नामेंट है। लेकिन इसके जो टूर्नामेंट हैं इसमें फ़र्क ये होता है कि ये इसके इंटरनेशनल और नेशनल जो है वो 70 मीटर खेला जाता है ये। अच्छा, इसके साथ जो बो यूज़ होती है उस पर बाकायदा एक साइड लगी होती है, एक क्लिकर सिस्टम होता है। उन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस में ला के तो तब जाके आप एक अच्छा स्कोर जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी आपने बात की है कि इसके ऊपर जो कस्टम है और जो इस तरह की जो एक्सपेंसेस जिसकी वजह से बन जाती है उसके वाले से भी कुछ इकदाम कर रहे होंगे। कुछ बो के वाले से अगर हम प्रैक्टिकली इसको हमें दिखा सकें, उसकी जो फंक्शन है वो थोड़ा सा बता दें ताकि हमारे नाजरीन को भी इस हवाले से अवेयरनेस हो सके। एक आर्चर को पूरी आर्चरी को समझने के लिए, यानी उसने विंड को भी देखना है, उसने ग्रेविटी को भी देखना है, उसने साइड की एडजस्टमेंट भी देखनी है। ठीक है, और इसी में जो है वो उसने जिस वक्त रिलीज़ करना है तो अपने जो बाजू और जो रिलीज़ एंड फॉलो थ्रू उन दोनों का बैलेंस बड़ा सेट रखना है, तब जाके उसको अच्छा स्कोर मिलेगा। इन सारे एक्सरसाइज में जहाँ वो एक भी मिस करेगा तो उसका एरो या तो टारगेट छोड़ देगा या उसका पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा। यानी ये नॉर्मल बो भी अभी आप जो देख रहे हैं इस वक्त, ये भी तकरीबन कोई 2.5 लाख में है कस्टम डाल के। यानी इसके ऊपर भी अगर ये उधर से चलती है कोई 150 पे तो कोई लाख रुपया तो कस्टम वाले हमसे ले लेते हैं।
तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। एक इक्विपमेंट के ऊपर इतना कस्टम ज़ाहिर है वो, इसीलिए हम बार बार पाकिस्तान में इसकी कोई प्रोडक्ट कुछ तैयार भी नहीं हो नहीं रही। है, कुछ भी नहीं। तमाम इसका स्ट्रिंग तक बाहर से आता हर है, चीज़ जो बाहर ये एक जिसको एक धागा ये गया है। स्ट्रिंग किस चीज़ की होती है ये भी बता ये एक अच्छी क्वालिटी का ये एक धागा है। अच्छा धागा ही है, ठीक धागा हो है। गया, सही हो गया। चले बाकी इसकी एसेसरीज में आप ज़ाहिर है अब बाकी क्या एसेसरी तो महारत है? बहुत हैं, ज़ाहिर बात है। हर एक का अगर मैं एक एक पुर्जा गिनाना शुरू करूं तो आप इसके रेट चेक करें। बाकी अब इसकी चले वो बिल्कुल ठीक हो गया। हमने इस बो के वाले से बात करी। अब तीर जो आपने बोला है जिसको हम एक कार्बन बिल्कुल ये एक कार्बन है, ये बिल्कुल एक प्रैक्टिस एरो है इस वक्त। ठीक है, तो ये practice प्रैक्टिस एरो इस वक्त आपको कोई 1300 का मिल रहा है। 1300 का एक एरो। अगर आप इसमें चले जाते हैं अच्छे जो आप नेशनल या इंटरनेशनल खेलने के लिए एक्सटेंड, तो वो आपको कोई 10,500 का एरो पड़ता है। अगर उस पर कस्टम लग जाए तो मेरे ख्याल में हम उसी ऑफिस में छोड़ के आ जाते हैं, लेके नहीं आएंगे, लेके नहीं आते हम। ठीक हो गया। चलें जी, ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर डेफिनेटली अगर इस गेम को हमें पाकिस्तान में प्रमोट करना है, आगे लेके जाना है और गेम्स में जो खिलाड़ी जो टैलेंट हैं उसको प्रमोट करना है, तो ये लाजमी ये चीज़ों के ऊपर खान साहब को भी सोचना होगा। और जो मिनिस्टर्स हैं स्पोर्ट्स के जो इस हवाले से काम कर रहे हैं उनको भी डेफिनेटली ये चाहिए कि खिलाड़ियों को जो सहूलियात हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं उसको फ्राहम की जाए ताकि खेलने में भी आसानी हो। और बेसिकली जो आई फोकस होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आपने जो टारगेट सेट किया हुआ है आई का, इसमें अगर बात करें तो पाकिस्तान में ब्लाइंड आर्चर भी हैं जो कि बुल्स आई में हिट कर रहे हैं। अच्छा। ये दिल से खेली जाती है, इसमें आंखों का अज़ा का नहीं है। वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में जो पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर डिसेबल हैं वो व्हील चेयर पर बैठ के, तो वो बेहतरीन इस वक्त पाकिस्तान में 8 पाकिस्तान कलर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ इन चीज़ गेमों में कोरिया में या एशिया में जाके खेला है उनके लिए, तो वो व्हील चेयर पे हैं। इसमें बहुत सारे आप पैरा आर्चरी में देखेंगे जिनके ये बाजू ही नहीं है जिससे खींचती हैं। अच्छा। वो इस शोल्डर से जो है वो स्ट्रिंग को ले रहे हैं। ज़बरदस्त, मतलब जज्बा है और ये गेम दिल से है। खेली जाए। अब जिस वक्त ये साइड नहीं थी, जिस दौर में जंगों में साइड से तो कोई नहीं देखता था, सही है। फिर एरो क्यों जाके उसकी खोपड़ी में लग जाता क्या था। बात है। इसका मतलब है कि वो इधर से चला रहा था। हाँ, एक जज्बा था जज्बा था। उसके अंदर जिससे वो अपना हदफ अचीव करता। चले बहरहाल हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये खेल फले फूले और तरक्की करे। इसमें खेलने वाले जितने खिलाड़ी हैं वो भी इसी तरह जो है वो आते रहे सामने। फाइनल को पैगाम को मैसेज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्या देना चाहेंगे खिलाड़ियों को? पोटेंशियल कितना नज़र आ रहा है पाकिस्तान में इस गेम के साथ वाबस्ता, जो आर्चरी के साथ वाबस्ता है खिलाड़ी, वो कितने देख रहे हैं और पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या है इस गेम का? ये गेम तरक्की कर सकती है, लेकिन इसमें अगर स्पॉन्सर हमारा साथ दें, जैसे आप क्रिकेट को बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर कर रहे हैं, अगर स्पॉन्सर इस गेम की तरफ आएँ, फेडरेशन चाहे ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर लेके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को, सूबों को और खिलाड़ियों को प्रमोट करें, तो दिनों में हम लोग भी ओलंपिक में जा सकते हैं और हम लोग भी एशिया में गोल्ड उठा सकते हैं। मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही। कस्टम से हमें बचा लें और स्पॉन्सर हमारा साथ दें तो इंशाल्लाह हम लोग भी जो हैं वो अच्छी शूटिंग लाइन पे खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि आज हमने प्रोग्राम में 2 मुख्तलिफ गेम्स के ऊपर बात की जो कि पाकिस्तान में कुछ कम खेली जाती है, लेकिन जो मसाइल जो इश्यूज़ हमें नज़र आ रहे हैं कि उसमें कुछ स्पॉन्सर उस तरह से अवेलेबल नहीं है जिस तरह क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है। और जिस तरह हम बात करते हैं दीगर गेम के वाले से, लीग्स में बहुत ज़्यादा उनको प्रमोशन मिलती है, लेकिन इसी तरह एक्सेसरीज़ के वाले से कुछ जो है पाकिस्तान में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी के वाले से तरक्की और उनकी कामयाबी और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के वाले से इक़दाम करने हैं तो इन तमाम जो उनके साथ जुड़ी हुई तमाम बातें हैं, तमाम सहूलियत, उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी होगा। आज के नाज़रीन इस प्रोग्राम से हमने 2 स्पोर्ट्स के ऊपर बात की। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई स्पोर्ट के साथ और नई सेलिब्रिटी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।